प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। राधे राधे। आज शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव और भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है। आज हम सुनेंगे शनिवार की बहुत ही पौराणिक और धार्मिक कथा। जैसे एक भक्त ने अपने भगवान को प्रसन्न किया, वैसे हम सब भी अपने भगवान के प्रति प्रसन्नता और पूजा पाठ हमेशा करना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर सदैव भगवान शनि और हनुमान जी की कृपा बनी रहे। आइए पहले सुनते हैं शनि देव की कथा, उसके बाद हम सुनेंगे हनुमान जी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। आज के शनिवार का व्रत केवल एक कथा नहीं, बल्कि भगवान शनि देव की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य माध्यम है। ऐसा कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिवार व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शनि की साढ़े साती हो या ढैया, व्यापार में हानि हो या परिवार में अशांति, रोग हो, कर्ज हो, शनिदेव अपने भक्तों के कष्टों को हमेशा अवश्य हरते हैं और न्याय के देवता हैं। कहा जाता है कि शनि देव किसी के शत्रु नहीं होते, केवल मनुष्यों के कर्मों का फल देते हैं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, दूसरों का अहित नहीं करता, गरीबों का, असहायों की सेवा करता है और श्रद्धा से भगवान शनि देव का व्रत रखता है, उस पर शनि देव की कृपा एक दिन अवश्य होती है। आप सभी श्रद्धा के साथ भगवान शनि देव का स्मरण करें और इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि जो व्यक्ति शनिवार व्रत की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। बहुत समय पहले अवंतिका नगरी में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनवान था, उसके विशाल भवन थे, दूर दूर तक उसका व्यापार हर जगह फैला हुआ था। अनेक बहुत सारे सेवक उनके अधीन कार्य करते थे। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था, जो अत्यंत धर्मपरायण और दयालु, भगवान के प्रति भाव श्रद्धा बहुत दयालु थी। दोनों भगवान की पूजा तो करते थे, लेकिन शनि देव के प्रति उनके मन में विशेष श्रद्धा नहीं रहती थी। धर्मपाल को तो अपने धन और वैभव पर बहुत घमंड था। वह अक्सर कहा करता था कि मनुष्य अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त करता है, न ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं कर सकते। सुशीला कई बार उसे समझाती कि देवताओं और ग्रहों का सम्मान किया करो, क्योंकि वे हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। लेकिन धर्मपाल उसकी कभी बात नहीं मानता, हमेशा यही करता कि हम अपने धन को अपने सहारे कमाते हैं, न कि भगवान के। अगर ऐसे ही भगवान देने लगे तो कितने लोग गरीब राजा हो जाएं। एक दिन शनिवार के दिन नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उनके हाथ में तिल का पात्र और छोटा सा दीपक था। वह प्रत्येक घर जाकर लोगों को शनिवार व्रत का महत्व बता रहे थे। जब वह धर्मपाल के द्वार पर आए तो उन्होंने कहा, पुत्र, आज शनिवार है। अगर श्रद्धा से शनि देव का व्रत करोगे तो जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट भी तुम्हारे टल जाएंगे। धर्मपाल हंसकर पड़ा और बोला, मेरे पास धन की कमी नहीं है ब्राह्मण, मुझे किसी व्रत या पूजा की आवश्यकता नहीं है। तुम यहाँ से जाओ और किसी का घर देखो। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, इतना घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। समय बदलते देर नहीं लगती। शनिदेव न्याय के देवता तो हैं, वे केवल मनुष्य के कर्मों का फल देते हैं और जो अभिमान और घमंड करता है उसको दंड भी देते हैं। इतना कहकर ब्राह्मण वहां से चले गए, लेकिन जाते समय उनकी आंखों में करुणा थी, मानो वह आने वाले समय को देख रहे थे। कुछ ही दिनों बाद धर्मपाल के जीवन में इतनी विपत्तियां आने लगी, इतने कष्ट आने लगे कि उनके व्यापार में भारी घाटा हुआ। समुद्री मार्ग से आने वाला उनका जो भी बहुमूल्य सामान आता था, तूफान से नष्ट हो गया। जिन लोगों पर उससे सबसे अधिक विश्वास था, वही उसके साथ विश्वासघात करने लगे। धीरे धीरे उसका धन समाप्त होने लगा। एक दिन उसके गोदाम में भीषण आग लग गई। वर्षों की कमाई कुछ ही घंटों में राख होकर जल गई। नगर के लोग आश्चर्य में थे कि इतना समृद्ध व्यापारी अचानक इतना निर्धन कैसे होने लगा। सुशीला ने पति से कहा, स्वामी, शायद अब
आपको समझ आ रहा हो कि अपने जीवन पर विचार करने के लिए मिला है। हमें अब भगवान शनिदेव की शरण में जाना चाहिए। लेकिन धर्मपाल अभी भी अपने घमंड में डूबा हुआ था। उसको अहंकार था। उसने कहा, यह सब केवल दुर्भाग्य है, इसका देवताओं से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मैं किसी भी व्रत या किसी भी मंदिर नहीं जाऊंगा। दिन बीतते गए, परिस्थितियां और भी कठिन हो गई। यहाँ तक कि भोजन के लिए भी उन्हें दूसरों के घर से लेना पड़ता था सहारा। जो लोग कभी धर्मपाल के दरबार में सम्मान पाने आते थे, वही आप उसे पहचानने से भी मना कर देते थे। एक शनिवार की सुबह सुशीला जल लेने नदी पर गई। वहां उसने कुछ महिलाओं को शनिदेव की पूजा करते देखा। वे पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला रही थी, काले तिल अर्पित कर रही थी और श्रद्धा से भगवान शनिवार की व्रत कथा सुन रही थी। सुशीला ने उनसे पूछा, बहन, यह आप क्या कर रही हो? किस भगवान की व्रत कर रहे और इससे करने से क्या होता है? उनमें से एक बुढ़िया माई बोली, बेटी, शनिदेव दंड देने वाले नहीं बल्कि हमारे न्याय वाले हैं देव, जो हमारे कर्म सुधार देते हैं और श्रद्धा से उनका व्रत करता है, उनके जीवन में धीरे धीरे सुख और शांति अवश्य शनिदेव की कृपा से लौट आती है। दूसरी महिला ने कहा, मैंने भी कभी बहुत दुख झेले थे, लेकिन भगवान शनि देव का व्रत और सेवा भाव के कारण मेरे घर की सारी परेशानियां दूर हो गई। यह सुनकर सुशीला की आंखों में एक नई आशा की किरण जगी। उसके मन में ही बहुत अच्छा लगा कि इस व्रत को करने से हो सकता है मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाए और मेरे महाराज की बुद्धि कुछ ठीक हो जाए। मन ही मन संकल्प किया कि चाहे पति साथ दे या न दे, वह श्रद्धा से शनिवार व्रत एक अवश्य करेगी। यहीं से धर्मपाल और सुशीला के जीवन का नया अध्याय आरंभ होने वाला था, क्योंकि जब मनुष्य का अहंकार टूटता है तभी ईश्वर की कृपा का द्वार खुलता है और शनि देव की कृपा भी उसी पर होती है जो अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करते हैं। अगले शनिवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सुशीला उठी। उसने स्नान किया और अच्छे वस्त्र धारण किए और मन ही मन भगवान शनि देव का नाम लिया। और घर में अब धन नहीं था, इसलिए उसने जो कुछ था उसी से पूजा की तैयारी की। उसने मिट्टी का एक छोटा सा दीपक लिया, उसमें तिल का तेल डाला, काले तिल चढ़ाए और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर विनम्र भाव से भगवान शनि देव से प्रार्थना करने लगी। हे कर्म फलदाता प्रभु, अगर मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो तो हमें उसे सुधारने की शक्ति दीजिए, हमें सही मार्ग दिखाइए और हमारे भीतर से अहंकार को दूर करिए। उस दिन उसने निर्धनों को थोड़ा सा अन्न दान किया और पूरे दिन भगवान शनि देव का नाम जपती रही। जब वह घर लौटी तो धर्मपाल ने गुस्से में कहा, क्या एक दीपक जलाने और व्रत करने से हमारा खोआ हुआ धन वापस आ जाएगा? जो तुम गई थी पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा दीपक जला के आई। सुशीला मुस्कुराकर बोली, स्वामी, मैं धन नहीं मांग रही, मैं प्रभु से सद्बुद्धि और धैर्य मांग रही हूँ। अगर मनुष्य का मन बदल जाए तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। उस रात धर्मपाल को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक विशाल काला घोड़ा उनके सामने खड़ा है और उसके ऊपर तेजस्वी स्वरूप में शनि देव विराजमान थे। उनकी दृष्टि गंभीर थी, परंतु उसमें क्रोध नहीं, न्याय था। उन्होंने कहा, धर्मपाल, तुम्हारे जीवन का विनाश मैंने नहीं किया, तुम्हारे अहंकार ने किया। तुमने धन को ही अपना भगवान मान लिया, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला। अभी भी समय रहते अपने जीवन को बदल लो, तो तुम्हारे लिए कृपा का द्वार नहीं तो बंद हो जाएगा। इतना कहकर वह दिव्य स्वरूप वहां से अदृश्य हो गया। सुबह धर्मपाल का हृदय एकदम विचलित हो गया। उसने अपनी पहली बार अपने जीवन का परिचय किया और विचार किया। उसे उस बुद्ध ब्राह्मण की बातें याद आने लगी जिसे उसने अपमानित करके घर से भगा दिया था। उसी दिन वह नगर के बाहर उस ब्राह्मण को खोजने निकला। बहुत खोजने के बाद एक छोटे से आश्रम में मिला। धर्मपाल उनके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे ब्राह्मण क्षमा कर दीजिए, मैंने अभिमान में आकर आपका अपमान किया था।
ब्राह्मण ने उससे उठाया और कहा, पुत्र, जिसने अपनी भूल स्वीकार कर ली उसके जीवन का आधा अहंकार उसी क्षण समाप्त हो जाता है। अब श्रद्धा से शनिवार व्रत करो, सत्य का पालन करो, किसी का अधिकार मत छीनो और गरीबों की सेवा करो। शनिदेव अवश्य प्रसन्न होंगे। उस दिन से धर्मपाल भी सुशीला के साथ शनिवार व्रत करने लगा। कुछ सप्ताह बीते हुए एक दिन एक वृद्ध यात्री उनके घर आया। उसने कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या आप मुझे भोजन थोड़ा सा दे सकते हैं? घर में केवल 2 रोटी थी जो धर्मपाल और सुशीला ने अपने लिए रखा था। दोनों ने बिना विचार किए वह भोजन उस वृद्ध को दे दिया और स्वयं जल पीकर संतोष किए रात को सो गए। वृद्ध ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। अगली सुबह जब सुशीला ने अन्न रखने का पात्र खोला तो उसमें इतना ही अन्न था जितना कई दिनों के लिए पर्याप्त था। दोनों ने इसे भगवान शनिदेव की कृपा माना और उनका मन से धन्यवाद किया। बोला कि हे शनिदेव, आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखिए। हमको धन नहीं चाहिए, बस आपके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रहे। हमारे मन से आपके प्रति कभी भी विश्वास कम ना हो। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार का व्रत केवल धन प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि हमारे कर्मों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। शनिदेव न्यायप्रिय हैं। वे भक्ति के पद, धन या प्रतिष्ठा को नहीं देखते, वे केवल अब उसके कर्मों को देखते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, परिश्रम करता है, माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, निर्धनों की सहायता करता है और वे श्रद्धा से शनिवार का व्रत करता है, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। समय बीतने लगा। धर्मपाल को धीरे धीरे छोटे छोटे कार्य मिलने लगे। वह ईमानदारी से और मेहनत करता, जो भी कमाता उसका कुछ भाग अपने में से भगवान के नाम और निर्धनों और ब्राह्मणों को दान कर देता। नगर के लोग भी उसके बदले हुए ऐसे स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राज्य के मंत्री को एक विश्वसनीय व्यक्ति की जरूरत थी जिसने धर्मपाल की ईमानदारी के बारे में सुना था। उन्होंने उन्हें बुलाकर अनाज भंडार की देखरेख का कार्य दे दिया। धर्मपाल ने पूरी निष्ठा से अपना कार्य किया। कुछ ही महीनों में उसकी सत्य निष्ठा की चर्चा और ईमानदारी की पूरे राज्य में फैल गई। लेकिन शनिदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक रात राजकोष से बहुमूल्य रत्न चोरी हो गए और सब लोग धर्मपाल पर संदेह करे। उस दिन वह वही कार्य कर रहा था। सैनिक उसे पकड़कर राजा के सामने ले गए। धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूँ तो भगवान शनिदेव स्वयं जो भी सत्य है आपके सामने जरूर लाएंगे। राजा ने उसे कारागार में डालने का आदेश दिया। उस शनिवार कारागार में भी धर्मपाल ने व्रत रखा और शनिदेव का नाम जाप करने लगा। उसी रात चोर पकड़े गए। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि धर्मपाल पूरी तरह निर्दोष है। राजा को अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने धर्मपाल को सम्मान सहित कारखाने से निकाला और कहा, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धैर्य ने सिद्ध कर दिया कि सच्चे व्यक्ति की रक्षा स्वयं भगवान भी करते हैं। उस दिन के बाद धर्मपाल का सम्मान पहले से भी अधिक बढ़ गया, लेकिन इस बार उनके मन में थोड़ा भी अभिमान नहीं था। वह हर सफलता का श्रेय भगवान शनिदेव की कृपा को कहते। कुछ वर्षों में उनका व्यापार फिर से चल पड़ा, लेकिन अब उसके घर का वातावरण बहुत बदल चुका था। वहाँ पहले की तरह घमंड नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और संतोष का वास था। हर शनिवार उनके घर में दीपक जलता, निर्धनों को भोजन कराता, पीपल के वृक्ष की पूजा करते और शनिवार व्रत की कथा श्रद्धा पूर्वक पति पत्नी सुनते। एक दिन वही वृद्ध ब्राह्मण फिर उनके घर आए। धर्मपाल और सुशीला ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया, घर में ले गए और उनको आसन पे बिठाए। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि केवल धन ही मनुष्य का सहारा है? धर्मपाल ने विनम्र होकर बोला, नहीं गुरुदेव, अब मैं जान गया हूँ कि धन से बड़ा धन सत्कर्म है।
और शनि देव की कृपा से बड़ा कोई संरक्षण नहीं। उसी क्षण ब्राह्मण का स्वरूप बदलने लगा, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और धर्मपाल सुशीला ने देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान शनि देव खड़े हैं। दोनों पति पत्नी भाव विभोर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और रोने लगे। शनिदेव ने कहा, मैं किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देता और बिना कारण सुख भी नहीं देता। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया, सेवा और सत्य का मार्ग अपनाया, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। इतना कहकर शनिदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद धर्मपाल का परिवार सुख समृद्धि और सम्मान से जीवन बिताने लगा, लेकिन उन्होंने कभी शनिवार व्रत का दान सेवा करना नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि शनिवार व्रत के फल हमें ऐसे नहीं मिलते। श्रद्धा और नियम पूर्वक शनिवार व्रत करता है और भगवान शनिदेव का नाम जपता है, उसे धैर्य, विवेक और आत्मबल की प्राप्ति होती है। व्यापार और नौकरी में आने वाली अनेक बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। शनि की साढ़े साती और ढैया के कठिन प्रभावों में भी मानसिक शक्ति और शुभ फल प्राप्त होने की मान्यता है। घर में सुख शांति और आपसी प्रेम बढ़ता है। ऋण और आर्थिक संकटों से निकलने के मार्ग बनने लगते हैं। मनुष्य के भीतर विनम्रता, सेवा और धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि शनिवार का व्रत केवल इच्छाएं पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि अपने जीवन को सत्य, सेवा और सत्कर्म के मार्ग पर ले जाने का एक पवित्र संकल्प है। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और दूसरे को भी सुनाता है, उस पर भगवान शनि देव की कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में धैर्य, न्याय और शुभता का प्रकाश फैला रहता है। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं हनुमान जी की कथा। आज की यह कथा एक ऐसे पति पत्नी की है जिनका जीवन दुखों से घिरा हुआ था, लेकिन अटूट श्रद्धा और शनिवार के व्रत ने उनके भाग्य की दिशा ही बदल दी। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे अभी अकेला नहीं छोड़ते। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। उनका मिट्टी का छोटा सा घर था जिसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी। बरसात आती तो छत टपकती और गर्मी आती तो घर भट्ठी जैसा हो जाता। रामू दिन भर मजदूरी करता, लेकिन कभी काम मिलता तो कभी नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता कि शाम तक एक भी रुपया हाथ में नहीं आता और वह खाली हाथ घर लौट आता। सीता अपने पति को कभी निराश नहीं होने देती। वह मुस्कुराकर कहती, स्वामी चिंता मत करिए, भगवान ने भूखा जगाया है तो भोजन भी वही देंगे। राम उसकी बात सुनकर मुस्कुराता तो, लेकिन भीतर ही भीतर टूट जाता, क्योंकि वह अपनी पत्नी को सुख देना चाहता था लेकिन दे नहीं पाता था। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता केवल भगवान का नाम लेने से पेट नहीं भरता, कोई कहता मेहनत कम और भजन ज्यादा करते हो इसलिए गरीब हो। रामू सब सुनकर चुप रहता, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन भगवान अवश्य उसकी सुनेंगे। समय बीतता गया, लेकिन दुख होने के बजाय बढ़ते गए। एक दिन घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। सीता ने मटके में हाथ डाला तो केवल मुट्ठी भर आटा निकला। उसने उसी से दो छोटी छोटी रोटियां बनाई, एक रामू के सामने रखी और दूसरी अपने सामने रखी। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई, बेटा कोई भूखा साधु है क्या, कुछ खाने को मिलेगा। रामू ने और सीता ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों भूखे थे, लेकिन अगले ही क्षण सीता ने अपनी रोटी उठाकर साधु के सामने दे दी। रामू ने भी कुछ कहे अपनी रोटी उसी थाली में रख दी। साधु ने दोनों की प्रेम से देखा। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। वह मुस्कुराकर बोला, जिस घर में भूखे रहकर भी अतिथियों को भोजन कराया जाता है, उस घर की खाली झोली अधिक दिनों तक नहीं खाली रहती। इतना कहकर साधु वहां से चला गया।
रामू और सीता देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। उन्हें ऐसा लगा मानो कोई साधारण साधु नहीं। उस रात दोनों बिना भोजन के जल ग्रहण करके और शांति से सो गए, लेकिन उनके मन में अद्भुत शांति थी। अगली सुबह शनिवार था। रामू काम की तलाश में जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिले। उन्होंने पूछा, बेटा इतने उदास क्यों हो? रामू ने अपने जीवन की सारी व्यथा उसे सुना दी। ब्राह्मण ने ध्यान से सब कुछ सुना और बोले, अगर सच्चे मन से शनिवार का व्रत करोगे और श्री हनुमान जी के चरणों में विश्वास रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के अहंकार दूर हो जाएंगे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं गरीब हूँ, मेरे पास चढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं। ब्राह्मण मुस्कुराए, हनुमान जी को धन नहीं बेटा, उनको केवल सच्चा प्रेम चाहिए। एक छोटा सा दीपक जलाओ, थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाओ, राम नाम का जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो और किसी भूखे को भोजन कराने का प्रयास करो, जितना भी तुमसे बन पड़े। यही सबसे बड़ी पूजा है। रामू ने उसी क्षण निश्चय किया कि आज से वह प्रत्येक शनिवार व्रत करेगा, चाहे वे स्वयं भूखा ही क्यों न रहना पड़े। शाम को वह घर लौटा। उस दिन भी मजदूरी से कुछ नहीं मिला, फिर भी उसने गांव के छोटे से मंदिर पर जाकर थोड़ा सिंदूर लिया, एक मिट्टी का दीपक बनाया। सीता ने घर में बचा हुआ थोड़ा सा सरसों का तेल उसमें डाल दिया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर दीपक जलाया, राम नाम का कीर्तन किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूरी पूजा होने के बाद दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। रामू बोला, हे संकट मोचन, मैं धन नहीं मांगता, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मेहनत कभी व्यर्थ न जाए और मैं अपनी पत्नी को सम्मान पूर्वक जीवन दे सकूं। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे पति का विश्वास कभी मत टूटने देना, चाहे हमारी परीक्षा जितनी भी कठिन हो। उस रात मंदिर की घंटियों की ध्वनि जैसे दूर तक गूंजती रही और उसी समय कहीं कहीं अदृश्य लोक में संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों की ओर करुणा भरी दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें ज्ञान था कि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब उस विश्वास की असली परीक्षा आरंभ होने वाली है। आगे इस कथा में आज जानेंगे कि किस प्रकार रामू और सीता पर एक के बाद एक ऐसे संकट आए जिसने पूरा गांव हिला दिया, और कैसे शनिवार के व्रत और हनुमान जी की असीम कृपा से उनके जीवन का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर उनके जितने भी दुश्मन और विरोधी भी थे प्रभु के भक्त बन गए। रामू और सीता ने पूरे विश्वास के साथ शनिवार का व्रत आरंभ कर दिया। अब चाहे घर में भोजन हो या ना हो, लेकिन हर शनिवार को दोनों प्रातः स्नान करके प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी का नाम अवश्य लेते। सीता घर के आंगन को गोबर से लीपकर एक छोटा सा चौक बनाती और उस पर हनुमान जी की मूर्ति के सामने मिट्टी का दीपक जलाती। रामू पास बैठकर पूरे मन से राम नाम का जाप करता। धीरे धीरे उनके मन में ऐसी शांति आने लगी जैसे उन्होंने कभी अनुभव नहीं की थी। लेकिन जब भगवान किसी भक्त पर कृपा करते हैं तब उनके पहले से धैर्य की परीक्षा लेते हैं। एक शनिवार के अगले ही दिन रामू जिस खेत में मजदूरी करता था, उस खेत के मालिक ने बिना किसी कारण उसे काम से निकाल दिया। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिए, मेरे घर का चूल्हा इसी मजदूरी से जलता है। लेकिन मालिक का हृदय बहुत कठोर हो चुका था। उसने कहा, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। रामू भारी मन से लौट आया। घर पहुंचते ही सीता ने उसके चेहरे की उदासी देखी और पढ़ ली। उसने कुछ नहीं पूछा, केवल एक लोटा पानी दिया और मुस्कुरा कर बोली, जिसने आज तक हमारी रक्षा की है वही आगे भी करेंगे, तुम थोड़ा भी निराश मत हो। रामू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, सीता मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाया, तुमने कभी शिकायत नहीं की मैं कैसा पति हूँ। सीता ने उसके हाथ पकड़ लिए। स्वामी ऐसा मत कहिए, पत्नी का सबसे बड़ा सुख महल या धन नहीं होता, उसका सबसे बड़ा सुख उसके पति का सच्चा प्रेम और ईमानदारी होता है। मेरे लिए आप ही सबसे बड़ा धन हो। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अनुभव किया कि भगवान ने उसे संसार की सबसे अनमोल पत्नी दी है। समय और कठिन समय होता है, समय की एक एक वस्तु बिकने लगी
पहले पीपल का लोटा गया, फिर पुरानी चारपाई गई, फिर अनाज रखने का मटका भी बेचना पड़ा। लेकिन शनिवार का दीपक कभी बुझने नहीं दिया। कभी सरसों का तेल न होता तो सीता रुई की छोटी सी बाती बनाकर उसमें थोड़ा सा घी बनाकर दीप जला देती। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग एक दूसरे के घर अनाज आना जाना बंद कर चुके थे। रामू भी बीमार पड़ गया। तेज बुखार से उसका शरीर कांपने लगा। सीता दिन रात उसकी सेवा करती रही। घर में दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसने अपनी माँ की दी हुई चांदी की छोटी सी पायल निकाल दी, जिसे उसने वर्षों से संभाल कर रखा था। रामू ने देखा तो बोला, यह मत बेचना, यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। सीता मुस्कुराकर बोली, निशानी से बढ़कर आपका जीवन है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो भगवान फिर सब कुछ देंगे। यह पायल बेचकर दवा लेकर आती हूँ। लेकिन रात को जब रामू की हालत और बिगड़ गई, तब सीता मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। वह हनुमान जी के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे संकट मोचन, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, ना वैभव मांगा, आज केवल मेरे पति का जीवन मांग रही हूँ। अगर उनके प्राण बच जाए तो जीवन भर शनिवार का व्रत करूंगी और जितना बन पड़ेगा उतने भूखों को भोजन कराऊंगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार निकलते रहे। उस मंदिर के पुजारी ने उसे देखा। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटी विश्वास रखो, हनुमान जी अपने भक्ति पुकार कभी नहीं ठुकराते। पुजारी ने मंदिर का चरणामृत और तुलसी का पत्ता दिया। सीता उसे लेकर घर पहुंची। रामू को चरणामृत पिलाया। कुछ ही देर बाद उसका तेज बुखार उतरने लगा। सुबह तक वह बैठ गया। सीता ने हनुमान जी को बार बार प्रणाम किया। उसे विश्वास हो गया कि प्रभु ने उसकी पुकार सुन ली है। गांव के लोगों ने भी यह परिवर्तन देखा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, यह तो संयोग है, इसमें भगवान का क्या चमत्कार। रामू ने किसी से विवाद झगड़ा नहीं किया। वह केवल मुस्कुराकर बोला, जिस पर बीतती है वही भगवान की कृपा को पहचानता है। कुछ दिन बाद एक और परीक्षा सामने आ खड़ी हुई। लगातार वर्षा होने से रामू का कच्चा घर गिर गया। रात के समय मिट्टी की दीवार अचानक भरभराकर टूट पड़ी। रामू ने तुरंत सीता का हाथ पकड़ कर बाहर निकला। दोनों की जान तो बच गई, लेकिन अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। बारिश में भीगते हुए दोनों गांव के पुराने बरगद के नीचे बैठ गए। चारों ओर अंधेरा था। सीता कांप रही थी। रामू ने अपना फटा हुआ गमछा उसके कंधों पर रख दिया और बोला, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें एक सुरक्षित घर भी नहीं दे पाया। सीता ने भीगते हुए हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आप भी आज भी हम और आप साथ हैं। यही सबसे बड़ा घर है। जिसके साथ विश्वास हो उसे किसी महल की आवश्यकता नहीं होती। उसकी यह बात सुनकर पास बैठा एक बूढ़ा साधु मुस्कुराया। वह पूरी रात उन्हें देखता रहा। सुबह होते ही उसने रामू को बुलाया। बेटा, क्या तुम सच में भगवान पर इतना विश्वास करते हो? रामू ने बिना देर किए कहा, हाँ। जब सब साथ छोड़ दे तभी भी भगवान साथ कभी नहीं छोड़ते, इसलिए मेरा विश्वास कभी नहीं टूट सकता। साधु ने प्रसन्न होकर अपने झोले से एक पुरानी गदा के आकार का छोटा सा ताबीज निकाला और कहा, इसे धन समझकर मत रखना, इसे केवल विश्वास का प्रतीक मानना। जब भी जीवन में बहुत बड़ा संकट आए तब हनुमान जी का नाम लेकर इसे अपने हाथ में पकड़ लेना। इतना कहकर वह साधु वहां से चले गए। रामू और सीता देर तक उसे जाते देखते रहे। दोनों के मन में एक ही भावना उठ रही थी, क्या यह कोई साधारण साधु थे या स्वयं हनुमान जी किसी रूप में आकर उन्हें धैर्य का आशीर्वाद दिया था। उन्हें इसका उत्तर नहीं मिला, लेकिन उनके हृदय में विश्वास पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो चुका था। उन्हें क्या पता था कि अब उनके जीवन में ऐसा तूफान आने वाला है जो उनके धैर्य, उनकी श्रद्धा और उनके प्रेम तीनों की अंतिम परीक्षा लेने वाला था। और उसी परीक्षा के बाद हनुमान जी की ऐसी अद्भुत कृपा प्रकट होगी जिसे देखकर पूरा गांव जय श्री राम और जय बजरंग बली के जयकारों से गूंज उठेगा। बरगद के नीचे बीती उस रात के बाद रामू और सीता का जीवन पहले से भी अधिक कठिन हो गया। दिन भर मजदूरी की तलाश और रात किसी पेड़ के नीचे या किसी टूटे हुए छप्पर के सहारे बितानी पड़ती। फिर भी शनिवार आते ही दोनों सबसे पहले नदी पे स्नान करते और हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाते। एक शनिवार की सुबह जब दोनों मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर के
प्रांगण में बहुत सारी भीड़ लगी है, बहुत सारे लोग वहाँ हैं। मंदिर के महंत ने घोषणा की, कल रात मंदिर का दान पत्र चोरी हो गया, जिसमें भक्तों की कई महीनों की भेंट रखी थी। गांव के कुछ लोगों ने बिना किसी प्रमाण के और किसी सबूत के रामू पर ही आरोप लगा दिया। वो बोले, यह गरीब है, इसका घर भी नहीं रहा, जरूर इसी ने ही धन चुराया होगा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने जीवन में कभी किसी का एक दाना तक नहीं लिया। मैं तो स्वयं हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाने आता हूँ, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गांव के मुखिया ने क्रोध में आकर कहा, जब तक चोरी का पता नहीं चलता तब तक तुम गांव छोड़ दो। यह सुनकर सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, जिस व्यक्ति ने भूखा रहकर साधु को अपनी रोटी दे दी, वह चोरी कैसे कर सकता है। लेकिन भीड़ के सामने उसकी आवाज दब गई। रामू ने सीता का हाथ पकड़ा और बोला, चलो, यह भी प्रभु की इच्छा है तो इसे भी स्वीकार करेंगे। दोनों गांव से बाहर निकल आए। चलते चलते वे एक घने जंगल के किनारे पहुंचे। वही एक पुरानी टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। उन्होंने वहीं रहने का मन बना लिया। रात को दोनों ने दीपक जलाया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। रामू ने कहा, अगर प्रभु मैंने कोई पाप किया हो तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूँ तो एक दिन सत्य अवश्य गांव वालों के सामने लाइए। उस रात आधी समय इतना तेज आंधी चली, कुटिया का दरवाजा अपने आप खुल गया। रामू की आंखें खुली तो उसने देखा कि वही वृद्ध साधु सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, डरो मत, सत्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। प्रातः होते ही पूर्व दिशा की ओर जाना, तुम्हें तुम्हारे जीवन का मार्ग मिल जाएगा। इतना कहकर वे वहां से अदृश्य हो गए। सुबह रामू और सीता उसी दिशा में चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है। उन्होंने बैठे एक वृद्ध व्यापारी बार बार सहायता मांग रहे हैं। कई लोग वहां से निकले, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। रामू बिना कुछ सोचे कीचड़ में उतर गया। बहुत प्रयास के बाद उसने बैलगाड़ी बाहर निकाल दी। व्यापारी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने मेरी बड़ी सहायता की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। व्यापारी उसके उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। उसने बार बार आग्रह करके दोनों को अपने घर चलने को कहा। वहां पहुंचकर उन्होंने रामू को अपने गोदान की देखभाल का कार्य दे दिया। कुछ ही महीनों में रामू ने अपनी ईमानदारी और परिश्रम से सबका विश्वास जीत लिया। व्यापारी उसे पुत्र के समान मानने लगा। धीरे धीरे रामू की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसने सबसे पहले एक छोटा सा घर बनाया, फिर हर शनिवार मंदिर में तेल का दीपक जलाना और गरीबों को भोजन कराना शुरू कर दिया। उधर जिस गांव से रामू को अपमानित करके निकाला गया था, वहां एक दिन सच्चाई सामने आ गई। मंदिर का दान पत्र चुराने वाला एक बाहरी चोर पकड़ा गया। उसने स्वयं स्वीकार किया कि रामू का इस चोरी से कोई भी संबंध नहीं है। यह सुनते ही पूरे गांव में पश्चाताप फैल गया। मुखिया और गांव के लोग रामू को खोजते हुए उसके नए घर पर पहुंचे। उन्हें देखते ही रामू ने आदर से प्रणाम किया। मुखिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, हमें क्षमा कर दो। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जिस हृदय में श्री राम का नाम हो वहाँ बैर नहीं रहता। मैंने उसी दिन आप सबको क्षमा कर दिया था। यह सुनकर सभी भावुक हो गए। सीता ने भी सबको प्रणाम किया। गांव की स्त्रियां उससे लिपटकर रोने लगी। उसी शनिवार पूरी गांव ने मिलकर हनुमान जी का भव्य पूजन किया, सुंदरकांड का पाठ किया, गरीबों को भोजन कराया। सभी ने स्वीकार किया कि श्रद्धा और सत्य की कभी हार नहीं होती। रात को जब रामू और सीता मंदिर में बैठे प्रभु का स्मरण कर रहे थे, तभी उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे मंदिर के गर्भगृह से दिव्य प्रकाश फैल रहा है। हनुमान जी की विशाल कृपाल छवि उनके ध्यान में प्रकट हो गई, मानो वे आशीर्वाद दे रहे हों। बस तुमने धन नहीं मांगा, तुमने केवल विश्वास मांगा, इसलिए तुम्हें सम्मान भी मिला और सुख भी मिला। याद रखना, जो मनुष्य शनिवार के दिन सच्चे मन से श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी की व्रत करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, भूखे को भोजन कराता है, दुखी की सहायता करता है और किसी का बुरा नहीं चाहता, उसके जीवन से सबसे कठिन संकट भी समय आने पर दूर हो जाते हैं। रामू और सीता की आंखों से प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बहने
लगे। दोनों ने एक साथ हाथ जोड़कर कहा, हे संकट मोचन, हमारे जीवन में सुख इसलिए नहीं आया कि हमने व्रत रखा, इसलिए सुख आया क्योंकि आपने हमें विश्वास कभी टूटने नहीं दिया। उस दिन के बाद रामू और सीता का घर केवल उनका घर नहीं रहा, वह हर दुखी और असहाय व्यक्ति का सहारा बन गए। हर शनिवार वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा, गरीबों को भोजन कराने लगे और दूर दूर से लोग यह प्रेरणा लेकर लौटते कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसी विश्वास के साथ यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, शनि महाराज की जय। आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटी सी निवेदन है कि अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हनुमान और जय शनि महाराज जरूर लिखें। जय श्री हरि।